दिल को दहला देने वाली कहानियां देखने व सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे जब भी नई स्टोरी रिलीज होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशीष एक बिजनेसमैन का बेटा है। उसके पिता का अच्छा खासा कारोबार है। उसके पिता एक बिल्डर हैं और उन्होंने बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा रखा है। क्योंकि वे अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आशीष ही उनका कामकाज संभाल रहा है। आशीष का रिश्ता सोनाली से हो चुका था। जल्द ही दोनों की शादी होनी थी। वो हर रात आशीष को फोन करती थी। दोनों काफी बातें फोन पर किया करते थे, लेकिन आज उसका फोन नहीं आया था। आशीष मन ही मन उसके बारे में सोच रहा था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। आशीष ने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसका दोस्त दीपक था। एक बहुत अच्छी खबर है। मेरे सूत्र ने बताया है कि एक गांव है, वहां एक व्यक्ति को अपनी जमीन बेचनी है। ठीक ठाक रेट में मिल सकती है। यदि तुम चाहो तो आगे पूछताछ करूं। ये जमीन है कहां? हमारे शहर से 30 किलोमीटर दूर हाईवे के पास एक गांव है। बस उसी गांव के इर्द गिर्द है। ठीक है, कल ही गांव जाएंगे। और गांव का क्या नाम है? बोनापुर। सुबह होने पर दोनों गाड़ी में बैठकर गांव की ओर रवाना हो गए। बोनापुर गांव पहुंचकर वे उस व्यक्ति से मिले। कुछ देर बातें करते रहे। आपका क्या नाम है? जी मूलचंद। क्या आप अपनी जमीन बेचना चाहते हैं? हाँ, मुझ पर काफी कर्ज चढ़ चुका है और अब तो वो चुकाना ही है मुझे। अगले महीने मेरी बहन की शादी है। मेरी पत्नी का इलाज करवाने में मेरा बहुत पैसा लग गया था, इसलिए मुझे कर्ज लेना पड़ा। वे बातें कर ही रहे थे, तभी आशीष के फोन की बेल बजी। वो सोनाली का कॉल था। आशीष ने फोन उठा लिया। सॉरी, कल रात हमारी बात नहीं हो पाई। वो क्या है कि घर में काम बहुत था। घर पर मेहमान आए हुए थे। मैं बहुत थक गई थी और मेरा फोन भी चार्ज नहीं हुआ था। ओह, आई मिस यू। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। जमीन देखने आया हूँ। बोनापुर गांव में हूँ। क्या कहा? बोनापुर गांव? अरे वहां के भूत प्रेत के किस्से मेरी दादी की जुबानी बहुत सुने हैं मैंने। वहां से जल्दी से आ जाओ वापिस। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। अरे ये सब सिर्फ किस्से कहानियां होती हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बस अंधेरे में वहां अकेले मत जाना। लो, अब तक हमारी शादी नहीं हुई है और अभी से तुम मुझ पर ऑर्डर देना शुरू कर दिया। इस पर सोनाली हंसने लगी। मूलचंद फिर उन्हें अपनी वो जमीन दिखाने ले गया। आशीष को जमीन देखकर मन में यही लग रहा था कि लोकेशन तो ठीक है, हाईवे पास ही है, अच्छी खासी रिहायशी कॉलोनी यहाँ बनाई जा सकती है। फ्लैट बेचकर काफी प्रॉफिट होगा। मेरे पास और जमीन भी है, वो हाईवे की दूसरी तरफ है, लेकिन अब शाम हो गई है। आज रात मेरे घर रुक जाइए। कल इत्मीनान से दूसरी तरफ की जमीन देख लेना। आशीष ने हाँ कह दिया। लेकिन दीपक बोला, यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही मेरी बुआ रहती है। आज रात वहीं रुक जाऊंगा और उनको मिल भी लूंगा। बहुत साल हो गए हैं, मैं उनसे नहीं मिल पाया। आशीष ने कहा, वो सोनाली कह रही थी
कि इस इलाके में कुछ भूत प्रेत की घटनाएं होती रहती हैं। रात को बाहर अकेले मत जाना। दीपक बोला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। मूलचंद चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो जैसे सब कुछ जानता था, फिर भी वो चुप था। आखिर उसे तो अपनी जमीन जैसे तैसे बेच देनी थी। आशीष के कई बार कहने पर भी दीपक ना माना। आशीष की गाड़ी लेके वो वहां से चल पड़ा। दीपक उस अनजान सी सुनसान सी सड़क पर चलने लगा। और वहां खेत नहीं दिख रहे थे। घना जंगल शुरू हो चुका था। अंधेरा होने को था। सड़क एक पुरानी टनल के पास से गुजरकर हाईवे से मिलती थी। जब दीपक को टनल दिखी तो वो खुश हो गया कि बस अब हाईवे पास ही है और वो फिर पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाकर जल्दी से अपनी बुआ के घर पहुंच जाएगा। तभी उसकी नजर एक नाटे से बौने से आदमी पर पड़ी। वह हाथ हिला रहा था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि जैसे वो कोई बड़ी मुसीबत में था। वो जंगल से भागकर सड़क पर आया था। दीपक ने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली। वो बौना आदमी दौड़कर गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी के शीशे पर खटखटाने लगा। वो गिड़गिड़ा रहा था। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। उसके होंठ कंपकपा रहे थे और वो डर के कारण बहुत कांप रहा था। दीपक ने उसे पीछे वाली सीट पर बैठने को कहा क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे थे। दीपक ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। दीपक ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों डर रहे हो और किससे तुम्हें डर लग रहा है? बौने आदमी ने जंगल की तरफ उंगली की। जंगल की सड़क के बीचों बीच एक लंबा भयानक व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी बड़ी हुक थी। दीपक बोला, ओ नो, ओ नो। दीपक ने तब गाड़ी चला दी। गाड़ी के मिरर में वो लंबा भयानक आदमी दिख रहा था। वो हाथ में हुक पकड़कर हिला रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला भी रहा था और कुछ अनाप शनाप बुलबुला रहा था। दीपक ने बौने से पूछा, वो कौन है? तुम कहां से आए हो? क्या तुम्हें कोई डर है? क्या तुम ठीक हो? बौने ने कहा, मैं तो घर जा रहा था। उस पागल आदमी ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। बौने ने फिर कहा, लोग यहाँ आकर अक्सर गायब हो जाते हैं। दीपक बोला, ओ नो, ओ नो। दीपक ने बौने से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? अब तुम सुरक्षित हो। हमें पुलिस को बुलाना होगा। घर की बात पूछने पर बौने ने उस टनल की तरफ उंगली की। बौने ने कहा, वहां उस टनल में। टनल में काफी अंधेरा था। टनल की लाइट्स खराब थी। टनल में चारों ओर कचरा फैला हुआ था। दीपक ने पूछा, ये तो खंडर बन चुकी है। इसमें से जो रास्ता है वो कहाँ जाता है? हमें कोई और रास्ते से जाना चाहिए। तुम किस गांव में रहते हो? दीपक गाड़ी को टनल के अंदर ले गया। बौने ने कहा, यहीं रहता हूँ, इस टनल में। दीपक ने हैरत में पड़ गया। क्या? बौना फिर बोला, हम सभी यहीं रहते हैं। दीपक ने हैरत भरी आवाज में उससे पूछा, तुम कौन हो? बौना बोला, हम बहुत सारे थे। वो लंबा भयानक आदमी हुक से हम लोगों को पकड़ लेता है। बौने से बातें करते समय दीपक ने गौर किया और देखा कि उसकी गाड़ी चारों ओर दर्जनों बौनों से घिर चुकी है। टनल के काले अंधेरे में उनकी आंखें किसी जुगनू की तरह चमक रही हैं।
दीपक ने गाड़ी की हेडलाइट्स जैसे ही ऑन की आगे देखने के लिए कि तब उसकी आंखों ने सबसे भयानक दृश्य देखा। यहाँ आकर अक्सर गायब हो जाते हैं। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे बोने ने फिर से कहा। मेरी कार रास्ते में खराब हो गई है। मेरा घर टनल के उस पार है। प्लीज मुझे वहां तक छोड़ दीजिए।